जय हिंद स्टूडेंट्स। आइए समय की घड़ी को लगभग 1900 साल पीछे घुमाएं। आज हम जानते हैं कि धरती सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन लगभग 1500 साल तक पूरी दुनिया यही मानती रही कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सब चीजें सूरज, चांद, तारे और ग्रह इसी के चारों ओर घूमते हैं। इस सोच के पीछे सबसे बड़ा नाम है क्लॉडियस टालमी, जिसे हम प्राचीन खगोल विज्ञान का महान विद्वान मानते हैं। क्लॉडियस टालमी का जन्म 100 ईस्वी में मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अलेक्जेंड्रिया ज्ञान और विद्या का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी और यूनानी, मिस्री, रोमन, यहूदी और अन्य सभ्यताओं के विद्वान एक साथ मिलकर पढ़ाई और शोध करते थे। इसी माहौल में पले बड़े टालमी को गणित और खगोल विज्ञान में गहरी रुचि हो गई। टालमी न सिर्फ खगोल शास्त्री थे, बल्कि गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता और ज्योतिषी भी थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उनकी सबसे मशहूर और प्रभावशाली रचना थी एल्मागेस्ट। असल में इसका नाम था मैथमेटिकल सिंटैक्सिस, लेकिन बाद में अरब विद्वानों ने इसका नाम रखा एल-मजिस्टी, जिसका मतलब है सबसे महान ग्रंथ, और यहीं से यह नाम एल्मागेस्ट पड़ गया। एल्मागेस्ट में टालमी ने पूरा ब्रह्मांड का मॉडल समझाया। उन्होंने कहा कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है और स्थिर है। चांद, सूरज, ग्रह और तारे सब धरती के चारों ओर गोलाकार कक्षाओं में घूम रहे हैं। ग्रहों की अजीब गति को समझाने के लिए उन्होंने एपीसाइकिल्स और डिफरेंट्स का विचार दिया, यानी ग्रह एक छोटे गोले पर चलते हैं और यह छोटा गोला बड़े गोले पर धरती के चारों ओर घूमता है। यह मॉडल गणितीय रूप में बहुत जटिल था, लेकिन इससे ग्रहों की स्थिति का अनुमान सही सही लगाया जा सकता था। यही वजह है कि यह सिद्धांत लगभग 1400 साल तक पूरे यूरोप में, इस्लामी दुनिया में खगोल विज्ञान का आधार बना रहा। क्लॉडियस टालमी ने सिर्फ खगोल विज्ञान ही नहीं, बल्कि ज्योतिष पर भी बहुत काम किया। उन्होंने टेट्रा बाइबल्स नाम की किताब लिखी, जिसमें ग्रहों और सितारों की स्थिति का इंसानों के जीवन पर असर बताया गया है। आज भी पश्चिमी ज्योतिष की जड़ें उसी किताब में मिलती हैं। इसके अलावा क्लॉडियस टालमी ने जियोग्राफिया नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बनाने की कोशिश की। उन्होंने 8000 से ज़्यादा जगहों की जानकारी दी और लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड का विचार इस्तेमाल किया। हालांकि उनके नक्शे में कई गलतियां थीं, लेकिन यूरोप ने कई सदियों तक उसी नक्शे को इस्तेमाल किया। क्लॉडियस टालमी ने ऑप्टिक्स पर भी लिखा। उन्होंने रोशनी के अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन को समझाने की कोशिश की और दर्पणों और लेंसों की कार्य प्रणाली का वर्णन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि क्लॉडियस टालमी का जियोसेंट्रिक मॉडल धार्मिक मान्यताओं से मेल खाता था। चर्च और अन्य धार्मिक संस्थाएं इस विचार को मानती थी कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है। इसी कारण टालमी का मॉडल सत्य के रूप में स्वीकार किया गया और यह लगभग 1500 साल तक वैज्ञानिक सोच पर छाया रहा। लेकिन बाद में 16वीं सदी में निकोलस कापरनिकस ने कहा कि धरती नहीं बल्कि सूर्य केंद्र है। फिर केपलर और गैलीलियो ने कापरनिकस के सिद्धांत को और मजबूत किया। अंततः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम ने टालमी के मॉडल को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। फिर भी क्लॉडियस टालमी की उपलब्धि यह थी कि उन्होंने अपने समय की सीमाओं के बावजूद एक गणितीय ढांचा दिया, जिससे ग्रहों की गति का अनुमान लगाया जा सकता था। यही कारण है कि इतिहास में उन्हें एक महान वैज्ञानिक माना जाता है। टालमी का निधन 170 ईस्वी में हुआ, लेकिन उनकी लिखी किताबें इतने लंबे समय तक जीवित रहीं कि उनके विचारों ने पूरी दुनिया की सोच को आकार दिया। स्टूडेंट्स, टालमी की कहानी हमें यह सिखाती है कि विज्ञान हमेशा बदलता रहता है। जो विचार आज सच लगते हैं वो हो सकता है कल गलत साबित हो जाएं, लेकिन हर वैज्ञानिक अपने समय में जितना संभव है उतना सच खोजने की कोशिश करता है। टालमी ने भी यही किया और उनकी कोशिशों ने आने वाली पीढ़ियों को खगोल विज्ञान के नए रास्तों की ओर प्रेरित किया। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह वैज्ञानिकों की ऑटोबायोग्राफी जानने के लिए, उनके जीवन संघर्ष को जानने के लिए आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।